सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं एक वीडियो को बनाने जा रहा हूं, जो वीडियो आपको करोड़ों लोगों को सैकड़ों वर्ष तक श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानकारी देती रही। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता आप सभी जानते हैं, संविधान के द्वारा अर्थात संविधान के द्वारा हिंदू समाज का यह धार्मिक ग्रंथ बताया गया। जब कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को हम कह सकते हैं वैदिक धर्म को मानने वाला, कोई शपथ लेते हैं तो गीता को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं। इसलिए मित्रों, लगभग भारत देश के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ, श्रद्धा का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ वर्तमान समय में गीता को माना जाता है। वैसे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है तो वेद, परंतु संविधान के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है, हम उस व्यवस्था के अंतर्गत रह करके ही अपनी बात को कहेंगे। मित्रों, इस गीता के विषय में आपने सबने सुना होगा, करोड़ों लोग इस गीता को पढ़ना चाहते हैं। आज मैं आपको इस विषय की जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि भारत देश एवं भारत देश से बाहर करोड़ों लोग गीता के अंदर क्या है वास्तविकता, इस बात को जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बात बताई थी, क्या उपदेश दिया था। मित्रों, इस बात को विचार करने वाले करोड़ों लोग आज इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मित्रों, गीता पुस्तक को बहुत लोग प्रकाशित करते हैं और बहुत लोगों ने गीता की बहुत सारी व्याख्याएं कर दी हैं और बहुत सारी व्याख्याएं इस प्रकार की भी कर दी हैं कि उलट पुलट कर दी हैं। उस उलट पुलट व्याख्या के कारण से लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होने लगे। ध्यान दीजिएगा, गलत व्याख्याओं के कारण से समाज में लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में भी गलत प्रश्न उठने लगे। मित्रों, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता कि सभी लोगों के प्रश्नों की समाप्ति हो जाएगी, परंतु जो लोग इस वीडियो को सुन लेंगे उनको भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में होने वाले प्रश्नों का समाधान जरूर मिल जाएगा। मित्रों, समाज में बहुत सारे पब्लिकेशंस, हर कोई पब्लिकेशन गीता को छाप रहे हैं, श्लोकों की गलत व्याख्याओं को छाप रहे हैं, अपने मनगढ़ंत बातों को श्लोकों के अर्थों के साथ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से समाज में बहुत भ्रांतियां फैल गई। मित्रों, मेरा सबसे पहला आपसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, चाहते हैं
नहीं चाहते तो भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप हिंदू धर्म को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं तो भी आपको गीता पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको यह निवेदन करने जा रहा हूं कि आपको गीता पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में गीता के दिए गए जो उपदेश हैं गीता में, उन उपदेशों का वास्तविक अर्थ का ज्ञान हो सके। मित्रों, केवल और केवल मैं इस बात को लंबे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि गीता के सही अर्थ को बताने वाली, गीता के श्लोकों की तर्क सहित प्रसंग सहित व्याख्या करने वाली मात्र एक पुस्तक है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में ही आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि इस पुस्तक को ही आप पढ़ें। यदि गीता को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को ही पढ़ें, अन्य पुस्तकों को ना पढ़ें। क्यों नहीं पढ़ें? क्योंकि अन्य पुस्तकों के प्रायः जो व्याख्याकार हैं वो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं और गीता का जो ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में दिया गया है और इस पुस्तक के जो व्याख्याकार हैं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं, दर्शनों के प्रकांड विद्वान हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। इस पुस्तक अर्थात इस गीता के व्याख्याकार, उनका नाम है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी। आइएगा इनके बारे में थोड़ा जांच लेते। मित्रों, गीता को आप कौन सी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें मैंने आपको बता दिया। और कहां से प्राप्त करें इस पुस्तक को? इस पुस्तक को सबसे सरल ढंग से प्राप्त करने का आपको अपने घर पर ही बैठे बैठे एक तरीका बना दिया है, एक व्यवस्था बना दी है। देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट से आप ऑर्डर करके इसको मंगा सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के ऑर्डर करने का लिंक भी दिया है, उस पर क्लिक करके पुस्तक ऑर्डर हो जाएगी आपकी। ठीक है, सरल तरीका, कोई भी व्यक्ति है आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कठिनाई होती है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको यहां पर सहयोग कर देंगे। हम वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर पुस्तकों को आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। ना हम लाभ ले रहे हैं ना हम घाटा ले रहे हैं, क्योंकि घाटा करेंगे तो कहां से क्या चलेगा। कोई कुबेर का भंडार तो है नहीं हमारे पास, हम तो वैसे ही निर्धन आदमी है। ठीक है, गरीब ब्राह्मण होता है तो वो ही आदमी है। ठीक है, हाँ, ज्ञान है हमारे पास में। क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से आपको लाभान्वित करते हैं। ठीक है, धन हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमारे से कोई धन की आशा भी ना करे। हाँ, ज्ञान की आशा कर सकते हैं आपके, भाई आचार्य जी से ज्ञान ले ले। ठीक है, धन नहीं हमारे पास में, हमारी जेब खाली रहती है हमेशा, जो भी थोड़ा बहुत आता है उसको भी खर्च कर देते हैं। चलिए मित्रों, अब इस पुस्तक को आप उस वेबसाइट से, ये पुस्तक का आप लुक देख रहे होंगे, श्रीमद् भगवत गीता धारावाही हिंदी में, अर्थात धारावाही माने आप आराम से पढ़ करके समझ सकेंगे गीता के श्लोकों का अर्थ। ठीक है, ये अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। ठीक है, और इस पुस्तक के जो व्याख्याकार हैं, व्याख्याकार माने हिंदी व्याख्याकार, वो हैं डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार। ठीक है, देख लीजिएगा मोटी मोटी जानकारी। श्रीमद् भगवत गीता मूल अन्वय माने मूल इसमें श्लोक हैं और अन्वय दिया गया है, माने श्लोकों के पदों का अन्वय करके दिया है, शब्दार्थ दिया है, प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया है, भावार्थ दिया है तथा अन्य टीकाकारों के मंतव्य दिए हैं। बड़े बड़े जो गीता के व्याख्याकार हुए हैं, विचारक हुए हैं,
उनकी बात भी लिखी गई है, उनका विषय भी लिखा गया। ये सारी बातें इस गीता के अंदर, इस पुस्तक के अंदर आपको प्राप्त होंगे मित्रों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पुस्तक की जो भूमिका है वो भूमिका सामान्य आदमी ने नहीं लिखी। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वो भी बहुत बड़े अच्छे, बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हुए। प्रधानमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री यही हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इन्होंने भूमिका लिखी है कुछ पेजों की इस गीता के, इस पुस्तक के बारे में लोगों को बताने के लिए। भाष्यकार हैं, आपको मैंने बता ही दिया, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार महाराज जी। भूतपूर्व संसद के सदस्य भी रहे हैं तथा उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो आजकल वर्तमान में है, उसके रहे हैं। ये इसके प्रकाशक हैं, विजय कृष्ण लखनपाल ये प्रकाशक हैं। इनसे ही आपके लिए हम पुस्तकों को मंगा लेते हैं। आप इनसे भी मंगा सकते हैं, मंगाना चाहें तो सीधी। ठीक है, पर कठिनाई होती है, ये एक एक पुस्तक नहीं भेजते। इसका सबसे बड़े देखिएगा, इसमें जो आपके 18 अध्याय हैं गीता के। गीता में कितने अध्याय मित्रों? 18 अध्याय। 18 अध्याय के अंदर प्रत्येक अध्याय के अंदर क्या क्या विषय आया है उस पूरे की सूची दी गई है इस पुस्तक के आदि में। यहाँ सूची देख रहे हैं आप, देखिएगा सूची आप देख लीजिएगा। पहला अध्याय है, पहले अध्याय में क्या क्या विषय आए हैं? गीता की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, महाभारत का गीता से संबद्ध उपाख्यान, दुर्योधन का पांडवों की तरफ से लड़ने का द्रोणाचार्य को गिनाना, ये विषय आए हुए हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा अध्याय है, यहाँ पर ये तीसरा अध्याय है, ये चौथा अध्याय है, ये पांचवा अध्याय है, ये छठा अध्याय है, ये सातवां अध्याय है, ये आठवां अध्याय है, नौवां अध्याय है। ठीक है, मैं गिना देता हूं। 10वां अध्याय है, ये 11वां अध्याय है, ये 12वां अध्याय है, ये 13वां अध्याय है, ये 14वां अध्याय है, ये 15वां अध्याय है, ये 16वां अध्याय है, ये 17वां अध्याय है, और अंतिम में आपका ये 18वां अध्याय है। 18 अध्याय में गीता की समाप्ति है। विषय बाकायदा बांट दिए, इनको आप आराम से समझ सकेंगे। ठीक है, कि किस अध्याय में किस किस विषय की बात करेंगे। ठीक है, श्लोकों की व्याख्या कैसे की है इसको देख लीजिएगा। मुख्य बात यह है, देखिएगा ये क्या है, धृतराष्ट्र उवाच, ये इसका टाइटल है। यहां पर ये श्लोक दिया है। क्या श्लोक दिया है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजया। ये श्लोक है। फिर इस श्लोक का क्या दिया है? अन्वय दिया है। क्या दिया है? या शब्दार्थ दिया है, अन्वय करके शब्दार्थ दे दिया है। ठीक है, फिर इसका क्या दिया है? इसका ये दिया है भावार्थ। क्या दिया? भावार्थ। श्लोक का ये धारा प्रवाह भावार्थ है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया? क्या किया? ये धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय को। ये श्लोक का धारा प्रवाही अर्थ है। इसी के साथ में आपको इसमें आगे जहां पर विशेष बातें होंगी वहां पर ये अलग से समझाएंगे। जैसे देखिएगा, ये यहां पर विशेष है, विशेष यहां पर इनको आवश्यकता हुई पूरे उन श्लोकों की बात को बताने की, तो ये दिया, विशेष दिया, अलग से व्याख्या दी है तर्क के साथ में। इस प्रकार से इसमें 18 अध्यायों के सभी श्लोकों की व्याख्या की गई है। ठीक है,
मोटी पुस्तक है, सजिल्द पुस्तक है, और पुस्तक के अंदर 658 कितने 658 658 पेजेस हैं इसके अंदर, मोटी पुस्तक है। ठीक है, ये इनके जीवन का परिचय दिया गया है, आप इस पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1898 को, और मृत्यु हुई है इनकी, स्वर्गवास हुआ है 13 अक्टूबर 13 सितंबर 1992 को। लगभग काफी लंबी आयु जिए हैं, 94 वर्ष के करीब जिए हैं। और ये लुधियाना के अंतर्गत एक गांव है सबदी, उसमें इनका जन्म हुआ है। इनकी धर्म पत्नी जी भी बहुत बड़ी विदुषी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो मित्रों, अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपको गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है तो आप इसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ें। ये पुस्तक आपको अन्यत्र भी मिल सकती है, केवल ऐसा नहीं है कि मेरे पास में ही मिलती है। और ये वेबसाइट का लिंक भी दिया है आपके लिए, यहाँ पर ऑर्डर करके आप आराम से मंगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुस्तक के ऑर्डर करने का लिंक दिया है। ये वेबसाइट है devvani.sanskritam.com, इसको गूगल में सर्च कर लीजिए। कठिनाई होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है 9582104261। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मित्रों, आपको लगता है कि ये सही जानकारी दी जा रही है, वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में सही दिशा में कार्य हो रहा है, तो आप सबसे पहले लाइक कीजिएगा और इस सूचना की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। आप सभी पवित्र आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे परमपिता परमेश्वर, आप सभी दर्शकों के हृदय में, आत्मा में ऐसी सत प्रेरणा करें कि वो सभी इस गीता भाष्य को पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए उपदेश का सही अर्थ, सही तात्पर्य समझ सकें। ओम।